नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोय सब्ब साहुड़म ऐसो पंच नमोकारो सब्ब पावपणासनो मंगलाणम च सभ्यसिम पद्मम हवई मंगलम नमो जिनानम। प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव की जय। आज आपको एक मैं कहानी सुनाऊंगा कि कैसे एक चांडाल ने अहिंसा धर्म का पालन किया और उसकी मदद करने के लिए आसमान से देवता आए और देवों ने उसके प्राणों की रक्षा करी। एक नगर था, उस नगर में एक राजा ने घोषणा करवाई, ढिंढोरा पिटवाया, सुनो सुनो सुनो, नगर के सभी लोगों को ये कहा जाता है, राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवाई है, नंदीश्वर पर्व आ रहा है। नंदीश्वर पर्व में कहीं पर भी कोई भी अपने यहाँ मांस की दुकानें नहीं खोलेगा, कोई भी मांस भक्षण नहीं करेगा, कोई भी मीट मछली मुर्गा आदि नहीं खाएगा। ये पूरे नगर में राजा ने घोषणा करा दी। सारी मीट मछलियों की दुकानें बंद हो गई। वहां पर एक सेठ का बेटा रहता था, उसका नाम था धर्म। क्या नाम था? नाम तो था उसका धर्म, लेकिन काम था उसका अधर्म का। क्या काम करता था? अधर्म का काम करता था। वो मांस लोलुपी था। एक दिन भी मांस खाए बिना वो रह नहीं सकता था। उसको रात में नींद नहीं आती थी जब तक वो मछली भक्षण नहीं करेगा, तब तक मांस मुर्गा नहीं खाएगा, तब तक उसको नींद नहीं आती थी। वो तड़पता था, बेचैन होता था। उसको प्रतिदिन मांस चाहिए, मीट चाहिए, नॉनवेज चाहिए, वो तड़पता था। तो वो अधर्म था, पापी था। क्योंकि जो व्यक्ति किसी भी जीव की हत्या करने के विषय में सोचता है वो पुण्यात्मा होता है, पापी होता है। अगर आपको कोई व्यक्ति मारे, आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? भगवान महावीर स्वामी ने क्या कहा है? सब्बे जीवा भी इच्छन्ति जीवी युम्ना मरित जीवम। सभी जीव इच्छा करते हैं कि मैं मरूं नहीं, मैं जीवित रहूं हमेशा। सभी जीव इस प्रकार की भावना रखते हैं। आपको अगर कोई मारेगा, आपको अच्छा लगेगा? तो हम किसी दूसरे जीव को क्यों मारते हैं? हम दूसरे की फीलिंग्स क्यों नहीं समझते हैं? सामने वाला यदि दुखी होता है तो हमारे अंदर दया की भावना क्यों नहीं आती? जब कोई तड़पता है, जब कोई रोता है तो हमारी आंखों से आंसू क्यों नहीं आते? क्योंकि हमारे अंदर दया नहीं है, हमारे अंदर करुणा की भावना नहीं है, दया खत्म हो गई। तो उस राजा ने घोषणा करवा दी थी, नंदीश्वर पर्व आने वाला है, कोई भी मीट मछली की दुकानें नहीं खुलेंगी, किसी भी जीव की हत्या नहीं होगी। तो अगर हमारे हाथ में अगर चोट लग जाए, दर्द होता है, खून निकलता है ना। तो जो व्यक्ति नॉनवेज खाते हैं, वो नॉनवेज कहां से आता है? पेड़ों से आता है? जमीन से निकलता है? कहां से आता है? किसी जीव की हत्या करने के बाद आता है ना। उस एनिमल की हत्या करेंगे, उसका ब्लड निकलेगा, उसको नोच दिया जाएगा, उसकी खाल उतार दी जाएगी, अंदर से जो मांस निकल के आएगा उसको लोग पका करके घर में खाते हैं। तो लोगों के अंदर उस जीव को मरने पर दया नहीं आती, वो कितना चिल्लाता है, वो कितना रोता है। तो उस राजा के मन में दया की भावना थी। उस राजा ने पूरे नगर में मीट मछली की दुकानें बंद करवा दी कि नंदीश्वर पर्व के दिन कोई मीट मछली की दुकान नहीं खोलेगा, सब व्रत और नियम का पालन करेंगे। लेकिन एक सेठ का बेटा मांस लोलुपी था, एक दिन भी मांस खाए बिना नहीं रह सकता था, नींद नहीं आती थी उसको। अब वो घबरा गया, टेंशन में आ गया, अरे सारी मीट की दुकानें बंद हो गई, अब मेरा क्या होगा? मुझे रात में नींद कैसे आएगी? मैं तो जब तक मछली नहीं खाऊंगा जब तक मुझे नींद नहीं आती है, तड़प तड़प के मैं तो मर जाऊंगा। तो उसने क्या किया? वो राजा के बागीचे में चला गया छिप छिपाते हुए, और राजा के बागीचे में एक मेंढा था। मेंढा समझते हैं ना, वो जो भेड़ा
वो भेड़ा था, उसको मेंढा भी बोलते हैं, तो वो भेड़ा था। उसने आओ ना देखा ताओ, मुझे तो खाना है उसका मांस, तो उसने उस मेंढे को मार दिया, और मार करके कच्चा ही, क्योंकि उसको तड़प लगी हुई थी कि खाना है, बस जब तक नहीं खाऊंगा तो चैन नहीं मिलेगा, तो उसने उसको कच्चा ही खा गया। और वो किसका मेंढा था, किसका भेड़ा था, राजा का था। और वो राजा के भेड़े को मार के खा गया। हाँ, बेचैन हो रहा था, उसको पेट में आग लगी हुई थी, उसको जीभ के अंदर टेस्ट लग गया था। तो जब राजा को मालूम चली कि मेरा भेड़ा नहीं दिखाई दे रहा, मेरा भेड़ा नहीं दिखाई दे रहा, कहां गया, तो उसने अपने गुप्तचरों को लगाया, ढूंढो मेरा भेड़ा नहीं, गायब हो गया है। तो गुप्तचरों ने चारों तरफ पता लगाने का प्रयास किया। तो वहां जो बागीचे का माली था वो अपनी पत्नी से बातें कर रहा था। तो उस गुप्तचर ने सुन ली बातें। वो बातें कर रहे थे कि यहां पर जो भेड़ा था राजा का, एक सेठ का बेटा आया और रात में उसको मार करके खा गया। और जब ये बात गुप्तचर ने सुनी, उसने तुरंत कोतवाल को ये बात बताई, और कोतवाल को बात बताई, और कोतवाल से फिर राजा तक बात पहुंची, और राजा ने तुरंत आदेश दिया, जाओ पकड़ के लाओ उसको जिसने मेरे मेंढे को खाया है। मैंने घोषणा करवाई थी कि कोई भी व्यक्ति नॉनवेज नंदीश्वर पर्व के दिन में नहीं खाएगा, लेकिन उसने खाया कैसे? अब उसको हम प्राण दंड देंगे, मृत्यु की सजा दी जाएगी उसको। तो उसको पकड़ के लाए सेठ के बेटे को, और सेठ के बेटे को जेल में डाल दिया और कहा कि अब इसको अगले दिन फांसी की सजा दी जाएगी, जाओ फांसी पर चढ़ाने वाले एक चांडाल को लेकर के आओ। क्योंकि फांसी की जब सजा दी जाती है ना, तो ऐसा कोई व्यक्ति फांसी की सजा नहीं देता है, कोई पुलिस नहीं देता है, कोई जज नहीं देता है, उसके लिए एक स्पेशल व्यक्ति को बुलाना पड़ता है। वो स्पेशल व्यक्ति जो होता है चांडाल। हाँ, वो चांडाल जाति का होता है, क्रूर होता है ना। वो कितने लोगों को मार देता है फांसी पर चढ़ा के। उस चांडाल को लेकर के आओ। उसका नाम था यमपाल। क्या नाम था उस चांडाल का? उस यमपाल को बुलाया गया। तो लेकिन यमपाल का एक नियम था। यमपाल का ये नियम था कि चतुर्दशी के दिन वो किसी भी जीव की हत्या नहीं करेगा, किसी को नहीं मारेगा। कौन से दिन? चतुर्दशी के दिन। ठीक है। तो अब जिस दिन राजा ने यमपाल को, चांडाल को बुलाने के लिए अपने सिपाहियों को भेजा, तो उसी दिन चतुर्दशी थी। यमपाल। अब सिपाही, राजा की आज्ञा से सिपाही उस चांडाल के घर चले गए। दूर से ही उस चांडाल ने सिपाहियों को आते हुए देखा, तो वो समझ गया कि लगता है आज किसी को मौत की सजा हुई है, इसलिए राजा ने मुझे बुलाया है। और आज तो चतुर्दशी है, आज तो मैं किसी को मारना नहीं चाहूं, क्योंकि मैंने एक साधु महाराज से नियम लिया है, एक निर्ग्रंथ साधु महाराज से उसने नियम लिया था कि मैं चतुर्दशी के दिन किसी को भी नहीं। समझ में आया? तो उसने अपनी पत्नी को बोला, देखो सिपाही आ रहे हैं, मैं दुपक जाता हूं अलमारी के पीछे, और तुम जो है उसको, उनको कह देना सिपाहियों को मैं हूं नहीं घर पे, मैं कहीं चला गया हूं। उनको वापस ही रफा दफा कर देना, भगा देना सिपाहियों को। तो सिपाही आए, सिपाही पूछने लगे कहाँ है तुम्हारा पति? तो वो तो नहीं है घर पे, वो तो कहीं चले गए हैं। दत्त तेरे की, आज है ना एक सेठ के बेटे को फांसी पर चढ़ाना था, उसके सारे कपड़े गहने मरने के बाद उसके सारे हो जाते, और वो चला गया यहां से। उस चांडाल की पत्नी के मन में गहने का नाम सुनते लालच आ गया। गहने, अरे वाह, गहने मिल जाएंगे उसके। चांडाल की पत्नी थी ना, वो गहने के नाम सुनते उसके मन में लालच आ गया। उसकी पत्नी वहां तो ये बोल रही थी मेरा पति घर पे नहीं है, मेरा पति घर पे नहीं है, वो इशारे कर रही थी। अब बोल क्या रही थी कि घर पे पत्नी, घर पे पति नहीं है, घर पे कौन नहीं है? पति नहीं है। और इशारे क्या कर रही थी वो? वहां 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 चुपचाप। समझ गए? तो फिर तुरंत सिपाही अंदर गए, अलमारी के पीछे से चंडाल को पकड़ा और पकड़ करके राजा के पास ले गए, और राजा को कहा कि ले आए हम इसको। तो राजा ने बोला चलो, ये सेठ के बेटे ने इस सेठ के बेटे ने हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया, इसने मेरे ही मेंढे को मार करके खा लिया, जबकि मैंने
पूरे नगर में घोषणा करवाई थी कोई भी नॉनवेज नहीं खाएगा, और उसने खा लिया। चलो उसको फांसी की सजा देनी है। तो चांडाल बोला, राजन क्षमा कर दो, मैं आज फांसी की सजा नहीं दे सकता, क्योंकि आज मेरा नियम है, आज चतुर्दशी है, मैं किसी की हत्या नहीं कर सकता। राजा को क्रोध आ गया, एक तो चांडाल है और दूसरा मेरी आज्ञा का पालन नहीं करता है, तेरी ऐसी जरूरत। तो उसने सिपाहियों को आज्ञा दी, जाओ इन दोनों को समुद्र में फेंक दो। क्या बोले? समुद्र में फेंक दो। किस किस को? सेठ के बेटे को और चांडाल को, दोनों को समुद्र में फेंक दो। हाँ, यमपाल चांडाल को और सेठ के बेटे को दोनों को लेकर समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में गिरे और समुद्र में गिर करके जो मगरमच्छ आए और मगरमच्छों ने उस सेठ के बेटे को खा लिया। लेकिन यमपाल चांडाल के लिए तो देवता प्रकट हो गए। यमपाल चांडाल को देवताओं ने सिंहासन पर बैठाया, उसके आगे प्रणाम किया, उसको फूलों की माला पहनाई, उसको आभूषण पहनाए और उसकी जय जयकार करी। तो सोचो अहिंसा धर्म का कितना बड़ा प्रभाव है। जो अहिंसा धर्म का पालन करता है, देवता भी उसके आगे नतमस्तक हो जाते हैं, उसकी सेवा में लग जाते हैं। इसलिए 10वें कालिक सूत्र के पहले अध्याय में ही पहला श्लोक है, धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संयमो तवो देवावितम नमम संति जस धम्मे सयामणो। जो व्यक्ति अहिंसा धर्म का पालन करता है, देव भी उसके आगे नतमस्तक होते हैं, देव भी उसको नमस्कार करते हैं। मैंने जिन आगम के विरुद्ध कुछ भी शब्द कहा उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेन्द्र। सबको बोलना है, भगवान महावीर का क्या संदेश? भगवान महावीर का क्या संदेश? और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।